तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, हमें बच्चों एक सर्कल दे रखा है और सर्कल में एक ट्रायंगल है ए बी और सी। एक ट्रायंगल दे रखा है बच्चों ए बी और सी, और ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है उसी के अंदर है वो। हमें ए बी की लेंथ दे रखी है बच्चों 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमें ए बी कितना दे रखा है बच्चों 12 सेंटीमीटर। ठीक है क्या? हमें बीसी का आंसर ये रहा। बीसी बच्चों दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। बीसी दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। और बच्चों एसी कितना दे रखा है बच्चों हमें एसी दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब मैं इसे बच्चों इरेज कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? इरेज। ये चीज हमें गिवन थी और मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है क्या? हमने फाइंड आउट करना है बच्चों इसके अंदर एडी फाइंड आउट करना है, बीई फाइंड आउट करना है और सीएफ फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान से करेंगे, बहुत ही प्यार से करेंगे बच्चों। देखिए हमें फाइंड आउट करना है बच्चों एडी यानी ये पोर्शन निकालना है, फिर बच्चों हमें निकालना है बी यानी ये पोर्शन निकालना है, फिर बच्चों हमें निकालना है सीएफ यानी ये पोर्शन निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आप देखते जाइए बच्चों। अगर हम इसे एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लें तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है एएफ, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है एडी और एएफ बच्चों क्या होगी? इक्वल होगी। इसे एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लें तो बच्चों बीडी और सीई इक्वल होंगे क्योंकि टेंजेंट है। अगर इसे एक्सटर्नल पॉइंट मान लें तो सीएफ और सीई क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है क्या बच्चों? इस बात को हम लिखेंगे फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए बी एंड सी। ठीक है बच्चों, तो अगर ए से देखेंगे तो ए डी इक्वल्स टू क्या है बच्चों? एएफ। ए डी इक्वल्स टू हो गया बच्चों एएफ। बी से देखेंगे तो बच्चों बी डी बराबर हो गया बीई के। बी डी इक्वल हो गया किसके बच्चों? बीई के। सी से देखेंगे तो सीएफ इक्वल हो गया बच्चों सीई के। सीएफ किसके इक्वल हो गया बच्चों? सीई के। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन क्या देंगे बच्चों? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं, अगर ऐसा है तो बच्चों लेट लीजिए हमने इसे माना x, तो बच्चों अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x। हमने इसे बच्चों माना y, तो अगर बच्चों ये y है तो ये भी कितना होगा? y। अगर इसे बच्चों मानेंगे z तो ये भी कितना होगा बच्चों? z। बहुत ही आसान। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों अलग अलग अप्रोचेस हैं, इसमें से पहला अप्रोच है, इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है क्या? अब बच्चों अगर ये देखें तो x प्लस y मिलकर कितना है? 12 सेंटीमीटर। सर x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अगर बच्चों हम यहाँ पर देखें तो y प्लस z मिलकर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। सर y प्लस z मिलकर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है क्या बच्चों? अब बच्चों इधर देखें तो z प्लस x मिलकर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो x प्लस z मिलकर बच्चों कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है क्या बच्चों? हाँ या ना? इसे बोलिए फर्स्ट इक्वेशन, इसे बोलिए सेकंड इक्वेशन, इसे बोलिए बच्चों थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों फर्स्ट और थर्ड को अगर हम सॉल्व करेंगे या फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करेंगे या फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें तो हमें कुछ वैल्यू निकलेंगी। तो हम करते हैं बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों 12 सेंटीमीटर और z प्लस वाई इक्वल टू हो गया बच्चों 8 सेंटीमीटर। ठीक है क्या बच्चों? तो अगर हम इसे देखें तो बच्चों माइनस 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 y से y कैंसिल हो गया बच्चों। x माइनस z 12 में से 8 के बच्चों कितना आएगा? 4। ये बच्चों होगी इक्वेशन नंबर हमारी 4। ठीक है क्या? दिखाई दे रहा है क्या आपको? ओ कट गया क्या बच्चों? माफ कीजिएगा, मैं साइड में लिखता हूँ बच्चों, मैं साइड में करता हूँ इसको, मैं बच्चों साइड में करता हूँ इसको। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रॉम, ये अलग क्वेश्चन है, फ्रॉम फर्स्ट एंड बच्चों सेकंड। फर्स्ट है बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 12, x प्लस वाई इक्वल टू 12। सेकंड है बच्चों z प्लस वाई इक्वल टू 8, z प्लस वाई इक्वल टू 8। माइनस 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 बच्चों y से y कैंसिल,
x माइनस जेड, 12 में से 8 के बच्चों 4, ये हो गई बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, x प्लस जेड इक्वल्स टू आया बच्चों 10 सेंटीमीटर, x प्लस जेड इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, x माइनस जेड इक्वल्स टू बच्चों आया 4 सेंटीमीटर। क्या होगा बच्चों, प्लस करेंगे तो x x कैंसिल, x और x कितने x हो गए 2x, 10 और 4 कितना होते बच्चों 14, 2 के पहाड़े में 14 आता है बच्चों 7 बाद में, तो x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों x की वैल्यू आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे रखिए 7 प्लस y इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों y की वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो z आ जाएगा, 5 प्लस z इक्वल्स टू कितना है बच्चों 8, तो z की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 सेंटीमीटर। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या बच्चों, यही हमें निकालना था x y और z। बहुत ही आसान, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही आराम से। चलते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पे बच्चों हमें एक फिगर दी हुई है, इस फिगर के अंदर हमें बच्चों गिवन है AB इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, हमें AB दे रखा है बच्चों 13 सेंटीमीटर का, और बच्चों BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी B से लेकर C तक की डिस्टेंस लेंथ है बच्चों वो 7 सेंटीमीटर की है। और बच्चों AD की लेंथ दे रखी है बच्चों हमें कितनी, देखिए बताइए 15 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है बच्चों 15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है PC, हमें फाइंड आउट करना है बच्चों PC, हमें फाइंड आउट करना है PC। साथ के साथ हमें बच्चों एक रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है PC, हमें PC बतानी है, क्या बतानी है बच्चों PC। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है क्या, चलिए देखते हैं, तब तक मैं सीरीज कर दूं क्या, ठीक है। देखिए अगला, देखिए फटाफट करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान सा है ये, देखिए ठीक है क्या, आगे इस क्वेश्चन में हमें बच्चों PC निकालना है, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से करेंगे बच्चों। ये यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, हमें पता है कि ये भी परपेंडिकुलर होगा, और हमें पता है ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है क्या बच्चों। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि सर CD एक टेंजेंट है और OP रेडियस है, CD टेंजेंट है OP रेडियस है, CD टेंजेंट है OP रेडियस है, टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है। इसी तरीके से AD टेंजेंट है, AD टेंजेंट है, AD टेंजेंट है OQ रेडियस है, AD टेंजेंट है OQ रेडियस है, AD टेंजेंट है OQ रेडियस है, टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर, टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है। तो अगर बच्चों ये भी रेडियस है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। अब बच्चों ये भी 90, ये भी 90, तो इस क्वाड्रिलेटर का सम 360 होता है, 90 90 90, 270 प्लस 90 कितना हो गया। तो इसका बच्चों ये क्वाड्रिलेटर बन गया जिसका ईच एंगल कितने डिग्री का बनेगा बच्चों 90 डिग्री। तो लिखेंगे क्वाड्रिलेटर OPDQ, क्वाड्रिलेटर OPDQ, OPDQ, OPDQ is a square, is a square, square is a square, which because its each angle is 90 degree, 90 degree, 90, it implies कि OP equals to OD, sorry बच्चों PD equals to QD equals to OQ, ये सारी लाइन आपस में इक्वल होगी। तो अगर बच्चों ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये भी क्या होगा बच्चों 4 सेंटीमीटर का होगा। अब बच्चों पूरा ये कितने का है, ये पूरा लाइन कितने का है 15 सेंटीमीटर का, तो ये 4 होगा तो ये बच्चों कितना बचा 11 सेंटीमीटर का। अब बच्चों AQ और AR आपस में इक्वल है, AQ और AR इक्वल है, क्यों 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 लिखते हैं इस बात को, सर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो AQ इक्वल होगा बच्चों AR के, लिख दो सर AQ इक्वल होगा बच्चों किसके AR के। इसी तरीके से बच्चों B एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो BR इक्वल होगा किसके सर BS के, BR इक्वल होगा किसके बच्चों BS के। ऐसे ही C एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो CP इक्वल होगा किसके बच्चों CS के, तो CP इक्वल हो गया किसके CS के। ऐसे ही D एक एक्सटर्नल पॉइंट था तो PD इक्वल हो गया किसके बच्चों DQ के, PD इक्वल हो गया किसके बच्चों DQ के। सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया बताएंगे रीजन, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम
एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है क्या बच्चों? ठीक है क्या? ठीक है क्या? हाँ, तो अगर ऐसा है तो बच्चों अगर ये ए क्यू 11 सेंटीमीटर, तो ए आगे कितना है बच्चों? 11 सेंटीमीटर। अब पूरा ये कितने का था? 13। ये कितने का है? 11। पूरा कितने का? 13। ये कितने का है? 11। तो ये कितना बच्चों? 2 सेंटीमीटर। अगर बच्चों ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। और ये पूरा कितने का है? 7। ये कितने का? 2। ये पूरा कितने सेंटीमीटर का? 7। और ये कितने का है? 2। तो बच्चों ये कितने सेंटीमीटर का बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी बच्चों, बहुत ही इजी है क्या? तो हम लोगों ने निकाल दिया पीसी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही प्यार से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए